अश्वमेध का यज्ञ विशेषा, जाकी अवध नगर श्री गणेशा। यज्ञ के काज देख कर भाई, हनुमत मन ही मन हर साई। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। तत्पश्चात प्रभु श्री राम और माता सीता अश्वमेध संकल्प लेंगे। मैं रघुवंशी राम अपने राजधर्म और प्रजा धर्म के उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभाने का संकल्प लेता हूँ। प्रभु, अब अश्व का संरक्षक नियुक्त होगा और मेरे अनुसार यह दायित्व दिया जाना चाहिए राजकुमार शत्रुघ्न को। और विशेष सहयोगी के रूप में होंगे राजकुमार भरत के पुत्र पुष्कल। हे ऋषिवर, पुष्कल मात्र एक बालक है। इस अल्प आयु में वो यज्ञ के अश्व की रक्षा कैसे करेगा, जिसे रोकने का साहस तो कोई अत्यंत बलशाली राजा ही कर सकता है। ऐसे प्रतापी राजा का सामना कैसे करेगा वो? भाभी माँ सर्वथा उचित कह रही है। अपने पुत्र को इतने कठिन कार्य पर जाने की अनुमति देने का साहस तो मुझे भी नहीं हो रहा है। ऋषिवर के आदेश का खंडन कहीं उनके क्रोध को न जागृत कर दे। राजकुमार भरत, तो क्या आपका यही मत है कि आपके पुत्र पुष्कल को इस कार्य के लिए नियुक्त कर मैं भूल कर रहा हूं? ऋषिवर, इन्हें क्षमा कर दीजिए। भ्राता भरत पुत्र मोह के कारण और माता सीता मां की ममता से प्रभावित होकर ऐसा कह रहे हैं। पुत्र कितना भी बड़ा शूरवीर क्यों ना हो जाए, पिता के लिए तो वो एक बालक ही रहता है ना। फिर पुष्कल तो अभी अपनी बाल्यावस्था में ही है। किंतु पुष्कल के प्रति मैं तनिक भी चिंतित नहीं हूं। भैया भरत नंदीग्राम में थे और माता सीता भी यहां नहीं थी जब पुष्कल बड़ा हो रहा था। इसीलिए पुष्कल में इन्हें एक बालक ही दिखाई देता है। आप सभी उसकी वीरता से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि आप सभी ने पुष्कल के शौर्य को अपने नेत्रों से नहीं देखा है। कुछ ही माह पूर्व पुष्कल अयोध्या के निकट एक वन में आखेट के लिए गया। अकस्मात उसे अनेकों सैनिकों के पदचाप सुनाई दिए। वो चकित और चिंतित होकर उस ध्वनि के स्रोत का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ा।
ऊंचाई पर जाकर उसने देखा कि ताटका के दो भयंकर अनुयायी जरासुर और वनासुर के नेतृत्व में एक विशाल आसुरी सेना अयोध्या पर चढ़ाई करने के लिए बढ़ी आ रही है। हमारे मार्ग में अपनी आयु के अन्य बालकों के विपरीत पुष्कल इतनी बड़ी आसुरी सेना को देखकर भी भयभीत नहीं हुआ। अभी तो एकाकी ही उनसे भिड़ने के लिए तैयार हो गया। मृत्यु को चुनौती दे रहे हो? क्रीड़ा करनी है तो कहीं और जाओ। हम तो आज अपनी आसुरी सेना के साथ अयोध्या वासियों के साथ क्रीड़ा करने, उन्हें नष्ट करने आए हैं। वाह, रघुकुल के एक और वंशज से भेंट करने। अपनी आयु के अन्य बालकों के विपरीत भरत भैया के वीर पुत्र पुष्कल इतनी बड़ी आसुरी सेना को देखकर भी भयभीत नहीं हुआ। अभी तो एकाकी ही उनसे भिड़ने के लिए तैयार हो गया। क्यों अपनी मृत्यु को चुनौती दे रहे हो? क्रीड़ा करनी है तो कहीं और जाओ। अयोध्या वासियों को हानि पहुंचाने की कल्पना भी मत करना दुष्टों। यहाँ तो तुम एक पत्ते को भी नहीं ला पाओगे। तुम जानते भी हो बालक की किससे बात कर रहे हो? हम जलासुर और वनासुर हैं। तुम्हारा परिचय तो प्राप्त हो गया, अब मेरा परिचय जान लो। कौशल इस छोटे से बालक में? इतना अद्भुत पराक्रम ये तो हमारी ही ओर आ रहा है। जिस बालक ने हमारे राजाओं को धराशायी कर दिया, उसके भयानक प्रहार से बचो, भागो,
भागो यहाँ से! भागो भागो! भागो यहाँ से! अपने प्राणों की रक्षा करो, अपने प्राणों की रक्षा करो, भागो यहाँ से! जो बालक अपने एक ही बाण से संपूर्ण आसुरी सेना को भागने पर विवश कर सकता है, जो बालक अपने एक ही बाण से दो महायोद्धाओं के शीश धड़ से अलग कर सकता है, वो बालक अश्वमेध यज्ञ के अश्व की भी रक्षा कर सकता है। परंतु हमारा नन्हा महायोद्धा पुष्कल है कहाँ? वो अपना अधिकतम समय अस्त्र शस्त्र के साथ अभ्यास में ही बिताता है। तो उसे बुलाइए, अगली विधि के लिए उसकी आवश्यकता है। प्रभु, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाता हूं। कहाँ है पुष्कल? शीघ्र ढूंढना होगा उसे। अच्छा, तो वहां अभ्यास कर रहा है हमारा नन्हा महारथी। पुत्र पुष्कल शत्रु है या मित्र, ये ज्ञात किए बिना अस्त्रों का प्रयोग अनुचित है। समय पर भांपकर मैंने अपनी रक्षा कर ली। यदि कोई और होता तो निरपराधी तुम्हारे बाण से हताहत हो जाता। ये बात मैं स्वयं समझ चुका हूँ। अब पूर्ण समझाने का कष्ट मत कीजिए। वैसे ज्ञात तो आपको भी था, ये मेरे धनुर्विद्या के अभ्यास का समय है, तो इस समय आपका यहाँ आना ही अनुचित था। अवश्य पुत्र, परंतु मैं विवश था क्योंकि तुम्हें महर्षि च्यवन ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व का विशेष सहयोगी रक्षक नियुक्त किया है और तुम्हें यज्ञ स्थल पर बुलाया है। कोई तो है जिसने मेरी आयु नहीं, मेरी क्षमता के अनुसार मेरा आकलन किया है। हाँ पुत्र, पुत्र आओ, मैं तुम्हें तीव्र गति से अपने साथ ले चलता हूँ। मैं आपकी सहायता पर निर्भर नहीं हूँ, मैं आपसे तीव्र गति से वहाँ पहुँच सकता हूँ। सभी पुष्कर का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम ऋषिवर। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया वो ज्ञात है मुझे, इसलिए अपने समस्त परिवार
और यहाँ पे उपस्थित सभी के समक्ष मैं दिए गए दायित्व को स्वीकार करता हूँ। अति उत्तम पुत्र, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर अति प्रसन्न हूं। परंतु पुत्र, युद्ध मात्र आत्मविश्वास से नहीं जीता जाता, अपितु उसके लिए उचित मार्गदर्शन भी अति आवश्यक है। इसीलिए तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मैं नियुक्त करता हूं राजकुमार शत्रुघ्न को। ये तो मेरा सौभाग्य है ऋषिवर। प्रभु, अब हमें अश्व को अभिमंत्रित करना चाहिए। हे ऋषिवर, पुष्कल की क्षमता और भ्राता शत्रुघ्न के विवेक और शौर्य पर मुझे पूर्ण विश्वास है। परंतु हनुमान को मैं इस सैन्य टुकड़ी का संरक्षक घोषित करने का अनुरोध करता हूं। अवश्य प्रभु। इन्हें संरक्षक बनाने की कोई आवश्यकता कहाँ थी? मैं और शत्रुघ्न काका ही पर्याप्त थे। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। जय पत्र पर लिखे संदेश के अनुसार इस अश्व को जो भी रोकेगा, इसका हरण या हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा, उसे रघुवंशियों की सेना से युद्ध करना होगा। अन्यथा बिना इसे रोके आगे बढ़ने देकर हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। शत्रुघ्न और पुष्कल, अब रघुकुल का सम्मान तुम्हारे हाथों में। और हनुमान, पुष्कल, शत्रुघ्न, अश्व और संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। आपके आशीर्वाद से मैं इस कर्तव्य को निभाने में कोई चूक नहीं करूंगा प्रभु। अब जगत के कोने कोने में धर्ममय सुखमय राम राज्य की स्थापना का आरंभ होगा प्रभु, जिसमें आपके आदेशानुसार मैं पूर्ण निष्ठा से और यथाशक्ति प्रयत्नशील रहूंगा। हे त्रिदेव एवं त्रिदेवियों, समस्त देवी देवताओं, सप्त ऋषियों और महान आत्माओं, मुझे इस प्रथम अश्वमेघ यज्ञ के प्रारंभ पर अनेक अश्वमेघ यज्ञ के मेरे संकल्प में सफल होने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे प्रथम अश्वमेघ यज्ञ के लिए चुने जाने वाले महान अश्व मर्यादा, संस्कार और धर्म पर आधारित राम राज्य विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए मेरी सहायता कीजिए।